हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर एंजॉयिंग अ डॉट नेट। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट 2 साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, इसकी मुझे लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई लिमिट लगा लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस अंडर रूट पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और अगर मैं प्रोडक्ट कराऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल अपॉन अंडर रूट पाई प्लस 2 अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सो इधर से अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ से आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल अपॉन, यहाँ से आ जाएगा स्किल में, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट में क्या रहेगा, अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मेरे किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, और ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, सो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ओके, इंटू अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ से अगर हम देखूँ तो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स टेंडिंग टू 1 लिमिट पुट करता हूँ तो उसको मैं दो फॉर्म पे लिख सकता हूँ। पहले लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पाई, ओके, प्लस अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, ओके, अंडर रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ एक्स टेंडिंग टू 1 अगर रखता हूँ तो हम जानते हैं साइन इनवर्स 1 मेरी किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई, ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, लेट x बराबर कॉस थीटा। अगर मैं x को कॉस थीटा कंसीडर करूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चूंकि x व्हेन x टेंडिंग टू 1 x टेंडिंग टू 1 थीटा टेंडिंग टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2, और चूंकि x कॉस इनवर्स x के कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा, ओके, होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं इसको ले सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 थीटा होल अपॉन, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो इधर से आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 0 है ये, ओके, 2 थीटा होल अपॉन, ये हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, अगर अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई
लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 2 थीटा, यहाँ से आ जाएगा √2 साइन थीटा बाई 2। ओके, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं लिखता हूँ लिमिट 1/√पाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो। ओके, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, और √2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया दिस विल बी इक्वल टू √2। ओके, और यहाँ से कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो में, दिस इक्वल टू 1, तो हो जाएगा मेरा आंसर √2/पाई। ऑप्शन में जाके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है कि लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखिए बॉक्स ऑफ एक्स से हमने क्या किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया है यहाँ पे, और बोला है कि इसकी जो है लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मॉड है, तो मॉड होने की वजह से देखिए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो देखिए जीरो के अलग अलग साइड पे मॉड की वैल्यू अलग होगी, तो देखिए इस पूरे लिमिट को हम दो बार कैलकुलेट करेंगे, एक एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक एक्स लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस लगाया, और मॉड्यूलस की वैल्यू डिफरेंट होती है नेगेटिव नंबर के लिए और पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन अलग तरह से खुलेगा नेगेटिव नंबर के लिए और अलग तरह से खुलेगा पॉजिटिव नंबर के लिए। तो चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे कि फॉर एक्स लेस देन जीरो अगर हम देखें, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, यानी नेगेटिव साइड से देखिए जीरो के नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखिए नेगेटिव एक्स लेस देन जीरो लिया हमने, मतलब नेगेटिव साइड से अप्रोच करें, तो ये मॉड एक्स जो है कैसे खुलेगा, माइनस एक्स होके खुलेगा। सो माइनस एक्स माइनस साइन, अब देखिए यहाँ अगर हम देखिए -1 से 0 के बीच में अगर मेरा x लाई करेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू ये, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये क्या हो जाता है, ये होता है -1, ये हमें पता है, क्योंकि देखिए -1 से 0 के बीच में एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जो 0 से -1 के बीच में होगा उसका होगा -1। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा साइन ऑफ -x, इस तरह से खुलेगा ये फंक्शन, और ये द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरा एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूँ, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम माइनस साइड, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर इसको भी जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, tan पाई, ये देखिए ये आ गया साइन स्क्वायर 10 इंटू पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है जिसमें tan h बाई एच लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये क्या होता है, ये होता है ये होता है जीरो, ये होता है सॉरी 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो नीचे भी मुझे क्या चाहिए होगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं देखिए क्या करूँगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देखिए पाई साइन स्क्वायर एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये जो फॉर्म आ गया मुझे, ये ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट आ गई, और ये देखिए यहाँ भी एक स्टैंडर्ड लिमिट आ गई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये दोनों की स्टैंडर्ड लिमिट इधर मैंने बना दी, और फिर आगे मैं देखूँ इधर मेरा जो ये प्रॉब्लम है ये होगा, देखिए ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सो ये माइनस एक्स प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर मैं लिमिट लगा दूँ, तो देखिए ये पूरी चीज़ लिमिट के बाहर आ जाएगी, 1 इंटू पाई होके, और प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और देखिए इसको अगर ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स, ठीक है, -2x साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आ गई मुझे। अब देखिए इसको मैं लिखूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये देखिए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंडिविजुअली से मैं सबको एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ, तो देखिए ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी मुझे। तो देखिए अगर तीनों चीज़ में मैं लिमिट लगा दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा पाई प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 तो देखिए ये 1 ही होगा, ठीक है, लिमिट हट जाएगा अभी क्योंकि हम लिमिट की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, ये आ जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर का लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा 1। तो देखिए फाइनली मुझे क्या आ गया, पाई प्लस 2 माइनस 2 विच इज पाई। तो देखिए लिमिट x लेस देन 0 के लिए मुझे लिमिट क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू पाई आ गई। अब देखिए मैं क्या करूँगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए कैसे होगा इसका। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव tan पाई साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जो है हमें सेम करना होगा, इस साइड को तो सेम होगा क्योंकि देखिए कोई इधर की जो चेंजेस नहीं है। तो देखिए इधर भी क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स सॉरी पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और प्लस ये देखिए ये जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस एक्स, अब ये देखिए मॉडुलस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स होके ही खुलेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए यहाँ भी अगर हम देखना चाहें ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं एक यहाँ भी नोट नीचे लिखना चाहूँगा कि ग्रेट एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर देखिए 0 प्लस जब बोला है तो देखिए 0 से जस्ट बड़ा होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स, यहाँ एक्स आ गया माइनस साइन एक्स इंटू 0, ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, एक इधर स्क्वायर भी साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पूरे चीज़ का स्क्वायर है। तो देखिए हमारा ये जो यहाँ ये लिमिट होगा, ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इधर देखिए वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ भी सेम tan पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट आ गई, tan h बाई एच इक्वल्स टू 1। यहाँ भी सेम साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ सिर्फ पाई बचेगा। और प्लस यहाँ देखें तो क्या है, देखिए ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, और साइन 0 क्या होता है 0, तो देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया मुझे पाई प्लस 1, ठीक है। अब देखिए फॉर x ग्रेटर देन 0 मुझे क्या आ रहा है, यानी अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो क्या आ रही है, ये आ गई मेरी राइट हैंड लिमिट जो कि पाई प्लस 1 है, और ये रही मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि पाई है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हमारी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि टी बिलोंग कर रहा है आर से, और ये जो टी बॉक्स के अंदर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, ठीक है। हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, या ये एज इट इज। और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में साइन पाई बाय 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स। नाउ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस है, दैट इज हमें एट 1 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो हम x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच लेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 1 है, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ से देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस x मॉड की जगह x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एच प्लस साइन ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस x की जगह 1 प्लस एच, ठीक है, ये आ गया इनटू साइन एज इट इज पाई बाय 2 एज इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस
1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन यहाँ पे मॉड लिख लेते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस एच का मॉड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस एच, दैट मीन्स हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आएगी, और तो 1 प्लस एच का मॉड 1 प्लस एच रहेगा, और माइनस करेंगे तो -1 यहाँ पे क्या जाएगा माइनस के एच प्लस साइन मॉड ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस माइनस एच, या तो बस हमें अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये आ गया साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या जाएगा π/2 एज इट इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस माइनस ऑफ एच। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस माइनस एच, और यहाँ पे मॉड में भी 1 माइनस माइनस ऑफ एच। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस के एच प्लस साइन ऑफ, देखो मॉड के अंदर है माइनस के एच। ठीक है, ये बचा इनटू में यहाँ पे क्या जाएगा π/2, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच और मॉड ऑफ माइनस एच। ठीक है, नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस एच एज इट इज प्लस, देखो मॉड ऑफ माइनस एच है, हमें पता है मॉड क्या करता है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ एच रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा साइन π/2 एज इट इज, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच है। ठीक है, और एच टेंड्स टू क्या है 0, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर है तो वो हम कैसे देखते हैं, दैट इज n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या देखते हैं n इज लेस देन इज इक्वल्स टू x इज लेस देन n प्लस 1, तो ये इसके इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा n के इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारा h है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि 0 है, और देन माइनस एच यहाँ पे किसके बीच में होगा, दैट इज माइनस एच हमारा होगा -1 से 0 के बीच में, तो क्लियरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गई -1 वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या वैल्यू हो जाएगी -1, और मॉड ऑफ माइनस एच यहाँ पे क्या रह जाएगा पॉजिटिव ऑफ एच, तो यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस साइन एच। ठीक है, देखो साइन माइनस के π/2 हो जाएगा, और हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन माइनस के π/2, और यहाँ पे क्या जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के साइन π/2, तो माइनस बाहर, और यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और अपॉन यहाँ पे -1 एज इट इज, और यहाँ पे h, तो इस -1 से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h अलग लिख लेते हैं, और माइनस h अपॉन h ये रह जाएगा। ठीक है, जब साइन h अपॉन h पे अगर हमें पता है लिमिट लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल, और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 के इक्वल आ गया, तो 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू x, देन यहाँ पे हमारे पास क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, हमें दिस एक्सप्रेशन बताना है कि किसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो x 0 नेगेटिव है, दैट मीन्स x यहाँ पे क्या है लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और यहाँ पे मॉड ऑफ x। तो पहले अगर मॉड ऑफ x की बात करें तो हमें पता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू होती है x, और अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे माइनस ऑफ x। तो व्हेन x इज लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -x के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को देखें तो हमें पता है कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, पर ये कब होती है जब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 हो, तो अगर हम यहाँ पे -x ले लें तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं होल इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 इज लेस देन -x इज लेस देन 0। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी व्हेन x इज लेस देन 0, दिस इज इक्वल्स टू -1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। नाउ पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
एक्सप्रेशन क्या है, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x, और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x। तो बस हम वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, दैट इज लिमिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x की वैल्यू x का एज इट इज रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ -1, ठीक है, और मॉड ऑफ x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा -x, तो यहाँ पे x से x कैंसिल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -1 माइनस ऑफ x, साइन ऑफ -1 है तो हमें पता है कि साइन ऑफ -x किसके इक्वल होता है, दैट इज माइनस ऑफ साइन x के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन 1 के इक्वल, और अपॉन यहाँ पे क्या है -1, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। नॉट टेकिंग लिमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस यहाँ पे 0 x इंटू और यहाँ पे साइन 1, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू साइन 1 दैट इज माइनस के साइन 1। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। तो क्लियरली अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थैंक यू। For each t belongs to real number, let this bracket of t denotes greatest integer less than or equal to t. Then limit x tends to 0 plus x into greatest integer function of 1 upon x plus 2 upon x plus 3 upon x up to 15 upon x का greatest integer function is equal to। तो सबसे पहले अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे तो हमें पता है कि x अगर हमारा 0 प्लस पे अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन x कहाँ होगा हमारे पास में, 1 अपॉन x ये हमारे पास में पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि जैसे जो 1/x ये इनफाइनाइट है, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x लूंगा तो मींस इनफाइनाइट का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो भी फर्क क्या पड़ेगा, वो वैल्यू अप्रोच तो इनफाइनाइट पे ही करेगी अप्रोक्सीमेटली। तो हम यहां से क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो हमारा 1/x है इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो ये भी अप्रोच कहां पे करेगा, हमारा 1/x पर ही करेगा। क्योंकि सी लेट्स से कि हमारे पास में जो इनफाइनाइट वाली वैल्यू है वो ऐसे लेट्स से एज्यूम करते हैं कि एक नंबर लेता हूं मैं जैसे 999, ये इनफाइनाइट है, आई एम अज्यूमिंग कि ये इनफाइनाइट है, तो क्या होगा वैल्यू 999.1 या 999.2 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके भी क्या होगा 999 जो इनफाइनाइट है। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 999 को एक इनफाइनाइट के से मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ ताकि हम समझ पाए बात को। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x है वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 1/x पे। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लिमिट को कैसे पुट कर सकते हैं, लिमिट हो गया हमारे पास में x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो गया x इंटू, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अप्रोच करा सकता हूँ 1/x पे, ठीक है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ ये है 2/x पे अप्रोच कर रहा है, सिमिलरली 3/x पे अप्रोच कर रहा है, अप टू 15/x पे अप्रोच कर रहा है। तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने ओपन कर दिया बिकॉज सारी वैल्यूज हमारी अप्रोच कर रही हैं। तो ये पूरी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ऊपर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम विच इज 15 इंटू 15 प्लस 1 विच इज 16/2, और लिमिट में क्या देगा हमारे पास में, लिमिट में है x टेंड्स टू 0 प्लस और इंटू में है हमारे पास में यहाँ से 1/x भी आएगा, तो x से x तो कैंसिल आउट हो गया और 16 इंटू 15/2 क्या हो जाएगा मेरे पास में 120। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 120। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज इक्वल टू 120। In this question, we have to find let p is equal to limit x tends to 0 plus 1 plus 10 square under root of x into 1 upon 2x. Then log p is equal to, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो p की वैल्यू क्या है, लिमिट x tends to 0 plus 1 plus 10 square under root of x की पावर 1 upon 2x, ठीक है, 1 upon 2x। तो हमें log p फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड log लगा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x की पावर 1 अपॉन 2x। और हमें एक चीज़ पता है प्रॉपर्टी में क्या होता है, log a log बेस a x
इस वाले टर्म को लिख सकते हैं x log बेस a, ठीक है, a की पावर x होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x log बेस a। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इसी के फॉर्म में a की पावर x, तो इस वाले टर्म को लिख सकते हैं 1/2x log ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x और अपॉन 2x, और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये क्या है, log ऑफ p, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे 0 प्लस पे, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 0 आ रही है। 0 से अगर थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर ले रहे हैं तो ये वैल्यू 0 आएगी। 10 स्क्वायर 0 क्या होता है, 0, और log ऑफ 1 क्या होता है, 0, और 0 प्लस पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल ऑपिटल रूल लगाएंगे। तो एल ऑपिटल रूल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो एल ऑपिटल रूल लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका एल ऑपिटल में क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी टर्म एफ ऑफ एक्स, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में टर्म है, और ये 0/a पे ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम लोग एल ऑपिटल रूल लगाते हैं, मतलब वो डिनोमिनेटर भी अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और न्यूमरेटर अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर में log ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स है और 2x है। 0 प्लस पे वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आ रही थी जो कि डिफाइंड नहीं थी, इसलिए हम लोग एल ऑपिटल लगाए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log ऑफ एनी नंबर, अगर log ऑफ x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स, फिर 10 ऑफ x, रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10 ऑफ रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 ऑफ रूट x, ठीक है, और 10 ऑफ x का sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का 1/2 रूट x। तो 2 से 2 वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और होल अपॉन डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 10 ऑफ रूट x, अगर x टेंड्स टू 0, 10 ऑफ रूट x अपॉन x क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास फिर वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sec स्क्वायर रूट x होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x इंटू 2, और हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sec स्क्वायर रूट x अपॉन sec स्क्वायर रूट x इंटू 2, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से log p की वैल्यू कितनी आएगी, log p इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Hello students, in this question we have given a limit value of this, we have given a limit value and we need to find the value of a. We need to find the value of a. Now let's calculate it. First of all, we have given that limit x tends to 1, limit x tends to 1, sine of x minus 1, sine of x minus 1 plus a minus ax divided by sine of x minus 1, sine of x minus 1 plus x minus 1. This equals to 1/4. So we can write as, first of all, divided by sine x minus 1. Why we divide by x minus 1? Basically, limit x tends to 0, sine x by x equals to 1. Sine of x divided by x equal to 1. So limit x tends to 1, sine of x minus 1 plus of a 1 minus x divided by x minus 1 divided by x minus 1 whole divided by this is whole divided by sine of x minus 1 divided by x sine of x minus 1 plus x minus 1 divided by x minus 1. Now we can write this as, we can write limit x tends to 1
limit x tends to, basically this is limit x tends to 1 sine of x minus 1 divided by x minus 1 plus we have to take common, so minus of a x minus 1 divided by x minus 1 whole divided by sine of x minus 1 divided by x minus 1 plus x minus 1 divided by x minus 1. Basically, limit x tends to 1 sine of x minus 1 divided by x minus 1 equals to 1. So we can write as basically this term and this term equals to 1. So we can write as limit x tends to 1 sine of x minus 1 divided by x minus 1 minus of a divided by limit x tends to 1 sine of x minus 1 divided by x minus 1 plus 1. We can get this. So we can write as 1 minus a divided by 1 plus 1. Basically this is equals to 1 minus a divided by 2. So we can find the value of this. We can find the value of this part. Now we can find this value. Now our result is L equals to basically L equal to 1 by minus a divided by 2 1 minus x divided by 1 minus root x. This is in this question, this is given, and limit x tends to 1. This is given. Now basically the 1 minus x is written as 1 plus root x multiply 1 minus root x. 1 minus x can be written as this. So we can write as L equal to limit x tends to 1 minus a divided by 2 1 plus root x. So put the value of x equal to 1 in this. So we can get 1 minus a divided by 2 whole raised to power 2. Now this equals to 1 by 4. So we can get 1 minus a whole square divided by 4 equals to 1 by 4. So 4 is 4 cancel out. So we can get 1 minus a whole square equal to 1. 1 minus a whole square equal to 1. So 1 minus a equals to plus minus 1. So we have two cases. 1 minus a equals to 1 and 1 minus a equals to minus 1. So from here a equals to 2, and from here this is cancelled out, so a equal to 0. And in the question we have to find the non-negative integer and the largest value, and we have found two value of a equal to 0 and a equal to 2, and this is the largest value. So a equal to 2 is our answer. Thank you.